नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सैलरी। मम्मी जी के लिए यह साड़ी कैसी रहेगी, आप जरा देखकर बताइए। बहुत से कपड़े खरीदी थी रागिनी ने अपनी सास के लिए एक साड़ी पसंद कर अपने पति राजीव की ओर बढ़ा दिया। माँ को हल्के रंग की साड़ी पसंद आती है, उन्हें गाढ़ा रंग पसंद नहीं है। यह कहते हुए राजीव ने रागिनी को अपनी तरफ से सलाह दी। पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी करती रागिनी उस साड़ी को गौर से देखने लगी। इस साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, मम्मी जी को यह साड़ी जरूर पसंद आएगी, रागिनी अपने पति से बोली। यह कहते हुए अपने हाथ में उठाई उस साड़ी पे हल्के हाथों फेरती हुई रागिनी मुस्कुरा गई। ठीक है, ले लो। राजीव ने भी सहमति जता दी, लेकिन साड़ी पर लगे टैग पर उसकी सारी कीमत देखकर राजीव चौंक गया। इतनी महंगी साड़ी माँ के लिए? महंगी कहाँ है, मात्र 5,000 की तो है, और वैसे भी इस मॉल में डिस्काउंट बहुत रहता है। आप चिंता ना करें श्रीमान। राजीव के चेहरे के भाव देख रागिनी मुस्कुराई, लेकिन फिर भी राजीव उस साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन रागिनी ने वह साड़ी कार्ट में रख ली और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े पसंद करने लगी। असल में रागिनी एक संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहू थी। अभी भी उसकी नई जॉब लगी थी, इसलिए वो अपने पहले तनख्वाह से अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अपनी खुशी से कपड़े खरीद कर उन्हें उपहार स्वरूप में देना चाहती थी, क्योंकि उसे पहली सैलरी मिली थी। अपनी पत्नी की इच्छा में राजीव ने भी खुशी खुशी सहमति जताई थी, लेकिन अभी अभी रागिनी द्वारा खरीदे जा रहे साड़ी की कीमत देख उसका मन विचलित हो रहा था। परिवार के सदस्य के लिए इतनी महंगी, इतनी मार्केटिंग खुद कभी करने वाले राजीव को रागिनी द्वारा किए जा रहे कपड़े की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। इधर रागिनी ने भी अपनी समझ से सबके लिए खरीदारी कर ली थी और वो दोनों घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर रागिनी उन कपड़ों को एक एक करके घर के सभी सदस्यों को देने के लिए अलग अलग कर ही रही थी। तब राजीव बोल उठा, रागिनी, इन कपड़ों से टैग अलग कर दो। इन कपड़ों की कीमत सभी को बताने की क्या जरूरत है, रागिनी के पति राजीव ने कहा। अपने पति की बात सुनकर रागिनी मुस्कुराई, लेकिन कुछ जवाब नहीं दी। अभी नहीं, उसने अपने पति से कहा। राजीव हैरान हुआ, क्योंकि रागिनी हमेशा से बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसे दिखावे करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसका रवैया देख राजीव को कुछ अटपटा लगा। लेकिन वह रागिनी के साथ कलह करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अनुरोध कर बैठा अपनी पत्नी रागिनी से। टैग में क्या रखा है रागिनी, प्लीज इसे हटा दो। फिर से राजीव ने अपनी पत्नी रागिनी से कहा। नहीं राजीव, आप टेंशन क्यों लेते हो? यह कहते हुए रागिनी उन कपड़ों के सारे पैकेट उठा अपने कमरे से बाहर निकल गई और राजीव चुपचाप अपने कमरे में ही बैठा रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि किसी और के कपड़े से ना सही, लेकिन रागिनी को कम से कम पिताजी के बुशर्ट से टैग तो हटाना चाहिए था। इसी उधड़पन में पड़ा राजीव अपने कमरे से बाहर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में ही रागिनी को ढूंढती राजीव की माँ यानी रागिनी की सास रत्ना जी ने उसके कमरे में आ पहुंची। क्या ढूंढ रही हो माँ? रागिनी अपनी माँ के हाथ से लगे वह बुशर्ट देख राजीव पूछ बैठा, जिसे रागिनी मॉल से उसके पिताजी के लिए लाई थी। बेटा, यह बुशर्ट बदलना होगा। क्यों माँ, ऐसा भी क्या हो गया? अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चौंक गया कि ना हो कि रागिनी के दिखावे के चक्कर में कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होगा। तभी पिताजी ने माँ के हाथों से बुशर्ट भिजवा दिया है। बेटे के चेहरे पे अचानक बदले भाव देखकर रत्ना देवी ने उससे अर्जन किया, बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? यह बुशर्ट तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल तुम्हारे पिताजी लाट साज नहीं पहनते, एक्सल पहनने लगे हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव हंस पड़ा। तभी रागिनी में कमरे में आ पहुंची। मम्मी जी, आप चिंता ना करें, मैं कल यह बुशर्ट बदल के एक्सल साइज में ले आऊँगा। बेटा, इसे वापस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? रत्ना जी ने चिंता जारी जताई अपने बहू रागिनी से पूछा। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इसलिए तो मैंने किसी के कपड़े से टैग नहीं हटाया था। मुझे रंग और फैब्रिक पसंद करना तो आता है, लेकिन साइज में मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती है। रागिनी के चेहरे पे मुस्कान थी और अपनी बहू की समझदारी देख रत्ना जी मुस्कुरा उठी और
अपनी पत्नी की समझदारी पे शक कर रहा राजीव की रागिनी की समझदारी का लोहा मान मुस्कुराए बिना ना रह सका। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।